नियम में बार बार दोबारा जन्म लेने के बारे में लिखा गया है और यहूदी लीडर ने किसी के भी दोबारा जन्म पर ही सवाल पूछ लिया। क्या किसी विश्वासी को बैप्टिज्म के बाद भी किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत है और ये कैसे होता है? इस नए जन्म के बिना अगर कोई स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं सकता है तो फिर इतने आवश्यक विषय के बारे में ही आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तो कोई मनुष्य जल और आत्मा में ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु ने नए जन्म के बारे में जो निकोदेमस को बोला था उसका सही अर्थ क्या है? आदम और ईव के पाप के कारण जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाप दुनिया में आ गया और जनरेशन में ही चलता गया। भजन संहिता 51 उसकी 5वीं आयत में राजा दाऊद कहता है, जब प्रॉफिट नादन ने उसे आकर बादशिबा के साथ उसके पाप के बारे में कहा तो उसने फिर अपना पाप मान लिया। उसने कहा, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। फिर उसने अपने पाप का अंगीकार किया और उसने वो जो कारण था वो भी बता दिया कि मैं तो जन्म ही मेरा पाप में हुआ है। और उस प्रकार जो हमारी पाप की प्रवृत्ति है वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। प्रभु यीशु ने निकोदेमस को यही सिखाया कि उस प्रवृत्ति से बाहर निकलने के लिए उस जीवन से मरना जरूरी है। यहूदी लोग अपने आप को अब्राहम के वंशज होने के कारण चुने हुए मानते थे और वो मानते थे कि आज भी मानते हैं कि परमेश्वर राज्य के वो ऑटोमेटिकली उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। वो ये मानते थे कि अब्राहम नरक के द्वार पर खड़ा हुआ है और ये यकीन करने के लिए कि कोई उसका वंशज वहां पर गलती से भी घुस ना जाए। और वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मसीहा नई सृष्टि का रचयिता होगा और उसमें यहूदी लोग ऑनर के स्थान पर जाएंगे, बढ़ाई के स्थान पर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने नया जीवन लाया और वो मुक्तिदाता बनकर एक ही रास्ता है वो जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ हम नया जीवन पाते हैं और इसके द्वारा हमारा नया जन्म होता है। और ये नया जन्म कुछ सीखने के द्वारा नहीं है। ग्रीक भाषा का शब्द एनोथेन है जिसका ट्रांसलेशन किया गया है अगेन, बॉर्न अगेन। इसका मतलब है बॉर्न अगेन, ये बॉर्न फ्रॉम अबव, ऊपर से, सोर्स से, ओरिजिन जहां से है। ओरिजिन कहां से है इंसान का? वो है स्वर्ग से, परमेश्वर से। तो जो ये बॉर्न अगेन है, नया जन्म है, ये धरती से नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य की तरफ से होता है, जो कि अपने आप कोई भी नहीं कर सकता है। और जो ओरिजिनल सोर्स पूरी क्रिएशन का है परमेश्वर, उनके द्वारा होता है। टाइटस 3रा अध्याय 5वीं आयत में पौलुस रसूल से कहते हैं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन, नया स्नान है। और याकूब 1 अध्याय 18वीं आयत में, जेम्स चैप्टर 1:18 में वो कहते हैं, हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ब्रॉट फॉर्थ बाय द वर्ड ऑफ ट्रूथ। पतरस रसूल ने ये नया जन्म पाया जब उन्हें 3 बार परमेश्वर ने दोबारा पूछा, क्योंकि वो तो मुकर गए थे, हम जानता भी नहीं इन्हें। जब 3 बार प्रभु ने पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर उन्होंने ये कह दिया कि ये हमने नाशवान नहीं
बल्कि अविनाशी बीज के द्वारा हमने ये पाया है, और जो बीज सदा के लिए है। जो 3 एलिमेंट रीबर्थ में होते हैं वो है, पहले वचन है, परमेश्वर का वचन, सच्चाई जो है, दूसरा पवित्र आत्मा है, और तीसरा है जल के द्वारा शुद्ध किया जाना। और ये अंदर से शुरू होता है, माइंड और हार्ट से। सबसे पहला स्टेप इसमें आ जाता है कि स्वर्ग राज्य को देखना। यूहन्ना 3:3 में वो कहते हैं कोई अगर नया जन्म नहीं पाता स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं सकता है, प्रभु यीशु ने निकोडिमस को बताया। और फिर उन्होंने आगे बोला तब फिर नए जन्म के द्वारा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाते हैं। और ये एक रेडिकल बदलाव आता है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आता है। और फिर उन्होंने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, इसका मतलब ये नेसेसिटी जरूरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है नया जन्म, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ भी किसी के पास यहाँ इस दुनिया में है वो सबका तिरस्कार कर सकता है, वो अपने जो बुराई की आदतें हैं उन पर जय पा सकता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में नया जन्म नहीं ले सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर पहले एक किसी को भी विश्वास में लेके जाते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में, फिर उस विश्वास के द्वारा वो देखता है और उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं और वो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है। पानी के द्वारा जो जन्म है वो कंडीशन लोग कहते हैं जो नेचुरल जन्म है, क्योंकि जब मदर के जब माँ के गर्भ से आता है तो पानी के वो सैक से फटने से आता है, जन्म होता है, मेडिकली ये है। लेकिन ये वो तो फ्लैश का शारीरिक जन्म है। अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 26 आयत में जो सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस है, जो पवित्र होने का प्रोसेस है, उसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके, और ये वचन के द्वारा है जो कि परमेश्वर का वचन वो सफाई करने वाला है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसकी 25 आयत 25 आयत में वो कहते हैं परमेश्वर का वायदा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तो निकोडिमस जो कि यहूदी लीडर है उसे ये इसके बारे में पता ही होगा। लूका 3 की 3 आयत में फिर 16वीं 17वीं आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है, तौबा करने वाला रिपेंटेंस का बपतिस्मा है, जिसमें के पाप से 180 डिग्री का टर्न दूसरी तरफ चलना है, परमेश्वर की तरफ जोड़ना है, परमेश्वर को ढूंढना है और उनसे माफी के द्वारा फिर बपतिस्मा पाना है। पहले सीख फॉरगिवनेस, पहले माफी मांगनी पापों के कारण लिए और फिर बपतिस्मा पाना है। और फिर यूहन्ना ने बोला कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु देंगे, मसीहा देंगे। तो पानी के द्वारा जो जन्म है वो और पवित्र आत्मा द्वारा, ये दोनों पाप की माफी मांगने के द्वारा और पवित्र जीवन में कमिटमेंट करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी गाइडेंस और पावर के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होता है। हेजेकियल नबी की पुस्तक उसका 36 में 26-27 आयत में फिर वहां पर परमेश्वर ने आगे और वायदा किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा। और इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर का वहां वायदा किया गया। यूहन्ना 15 की 1 आयत में प्रभु यीशु अपने आप को सच्ची दाखलता कहते हैं और हम वहां पर झाड़ियां हैं जो कि ब्रांचेस वहां पर जोड़ दी गई हैं ताकि हम फल लाएं। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 17-18 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं जो पहला मुक्ति है वो यहूदियों के लिए थी, पहला जो अधिकार था वो यहूदियों का था। तो रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 17-18 आयत में फिर वो आगे कहते हैं कि हम लोग जो यहूदी नहीं हैं उन्हें वो कहते हैं कि यदि कुछ जालियां जो यहूदी लोग तोड़ भी दिए गए और तू जंगली जैतून होकर उसमें गाड़ा गया, हम जंगली जैतून थे, हम तो वाइल्ड थे, हमें जोड़ दिया गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, हम उसके भागी हो गए, हमें उन्हें ग्राफ्ट कर दिया गया और फिर हम
ज्वाइंट एयर सहभागी हो गए प्रभु यीशु के साथ। जो एक जेंटाइल था, जो कि यहूदी नहीं था, जब वो यहूदी बनता था तो उसे बपतिस्मा दिया जाता था और फिर उसे पूरा सिखाया जाता था, पूरे तौर तरीके, तब उसे माना जाता था। और जो पुराना फेथ, जो पुराना विश्वास, जो उसकी आत्माएं थी जिनकी हम आराधना करते थे, तो वो एक नए विश्वासी के पीछे लगी रहती हैं ताकि वो उन्हें वापस ले जा सके, नए जीवन से उन्हें वापस ले जाने के लिए कोशिश करती रहती हैं और उनके नए रास्ते में विघ्न डालती रहती हैं। उत्पत्ति 2:24 में जो आदम ने कहा पति पत्नी एक शरीर हो जाते हैं, ये भी जब हस्बैंड और वाइफ के बाहर, रिश्ते से बाहर जब कोई सेक्सुअल रिलेशन बनता है, पहले शादी से या उसके बाद में, तो वो भी एक शरीर हो जाता है, तो शैतानी ताकतों के लिए रास्ता खुल जाता है। तो इस प्रकार वो जो आत्माएं किसी एक पर थी वो दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने लग जाती हैं, और जिस प्रकार जो लोग फ्रीली इस प्रकार घूमते हैं तो उनके ऊपर ये बुरा असर पड़ता रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी को अपने रास्ते बदलने में वचन के द्वारा सहायता करते हैं, लेकिन माफी मांगना और फिर डिलीवरेंस उन दुष्ट आत्माओं से जरूरी हो जाता है। कुछ एक केसेस को छोड़कर प्रभु यीशु ने यहूदी लोगों को ही चंगाई दी, उनके अंदर से ही उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली। यशायाह नबी के पुस्तक 65 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने वार्निंग दी कि तुम्हारी जो पाप हैं, मैं तुम्हारे बाप दादों के पाप जिन्होंने के मेरे खिलाफ पहाड़ियों के ऊपर आराधना की थी, मैं तुम्हारे ये पाप, तुम्हारे पुराने काम तुम्हारे बच्चों के गोद में डाल दूंगा। व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय 9वीं आयत में फिर परमेश्वर ने वहां भी वार्निंग दी मूसा के द्वारा कि मैं तुम्हारी पाप तुम्हारी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक लेके जाऊंगा। बहुत विश्वासी इस प्रकार कष्ट उठाते रहते हैं और उनकी ग्रोथ में, उनकी आत्मिक तरक्की में, यहाँ बहुतायत के जीवन में पहुंचने में तरह तरह के रुकावट आते रहते हैं। और ये क्योंकि उनका वो जो रूट था, जिस पेड़ से वो आए थे, उस रूट को पूरी तरह नहीं काटा गया, इस कारण वो होता रहता है। अय्यूब के पुस्तक जोब 14वां अध्याय उसकी 8वीं-9वीं आयत, जोब 14वां अध्याय उसकी 8वीं-9वीं आयत में, तो अय्यूब वहां पर उत्तर देता है अपने जो 3 उसके मित्रों ने, कहता है चाहे पेड़ की जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। इसी प्रकार अगर रूट जो पुरानी थी किसी इंसान की ना काटी जाए, उसे पूरी तरह उससे मुक्ति ना मिले, तो वो दोबारा उठ करती है और पाप के रास्ते में उसे ले जाने में लग जाती है। जो सच्ची दाखलता है, अगर हम उससे पूरी तरह से नहीं जुड़ते हैं और उसे अपना पूरा सोर्स नहीं मान लेते हैं, तो ये परेशानियां बनी रहती हैं। मार्कुस अध्याय 11-20 आयत में प्रभु यीशु ने जो वो जैतून के पेड़ को, फिग ट्री को जो श्राप दिया, वो जड़ से सूख गया, क्योंकि उन्होंने उसे कहा तेरा फल इसके बाद कोई भी ना खाए, तो उसे नष्ट होना है, वो जड़ से सूखता है। इसी प्रकार किसी विश्वासी की जो पुरानी उसकी जड़ है, उसको काटना जरूरी है। उसके ऊपर उसको आश्रित अगर बना रहेगा, उसकी तरफ भी देखता रहेगा, तो वो कभी भी अपने पुराने रास्तों से नई आशीषों में दाखिल करने में पूरी तरह सफल नहीं होगा। ये जरूरी है, यही नया जन्म का एक तरीका है। हम ये नया जन्म सही तरीके से किस प्रकार पाते हैं कि फिर दोबारा पाप की प्रवृत्ति में ना फंस जाएं? एक बीज को धरती में बोया जाता है और फिर वो एक पेड़ की शक्ल में इख्तियार बढ़ता है। वो पहले बीज को अपने आप में मरना जरूरी है, ताकि फिर वो जिस धरती में बोया गया है उससे वो खुराक पाए और आगे बढ़े। लूका 8-11वीं आयत में जो पैराबल प्रभु यीशु बताते हैं सोअर के बारे में, बोने वाले के बारे में, वो कहते हैं बीज परमेश्वर का वचन है, जो कि इंसान के मन में बोया जाता है जब वो वचन को सुनता है। वचन को सुनना, वो बीज को बो देना है। और अच्छी जो फसल है वो विश्वासी के मन में किस प्रकार आता है? अगर वो अपना स्लीब उठाता है,
अपने लिए वो अपने आप को नष्ट कर लेता है और परमेश्वर के सामने अधीनगी में आ जाता है, तब वो पूरी फसल लाता है। लूका 22 की 42 आयत में प्रभु यीशु गेत्समनी पार्क में 3 बार प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये जो प्रार्थना है प्रभु यीशु की, ये मृत्यु के डर के कारण नहीं है, लेकिन वो दर्द है उनके मन में जो कि पिता से पुत्र की अलग होने का डर है, क्योंकि उन्होंने हर तरह की तकलीफ को पूरी अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार किया था। और जो उनकी ये मन की व्यथा है, जो दुख है, वो ये है कि सलीब के ऊपर उन्हें पाप बन जाना है हम सब के लिए। और ये जो उनकी प्रार्थना है, ये उनकी फाइनल सबमिशन है परमेश्वर के उस रात, जो क्रोध का कटोरा है, उसे ग्रहण करने की, जो सलीब पर वो पाते हैं। परमेश्वर के पुत्र अपने आप को वहां पर गेत्समनी पार्क में मार लेते हैं। उनकी इच्छा वहां पर पिता की इच्छा के सामने सरेंडर हो जाती है। और फिर वो गेत्समनी पार्क क्रशिंग की जगह वाइन प्रेस है, जहां पर के जूस निकाला जाता है, और परमेश्वर के पुत्र को वहां पर वही क्रशिंग सहनी पड़ती है। और जो चेले थे वो ध्यान ना रख सके, प्रार्थना में ना जुड़े, और फिर सब उसे छोड़ के चले गए। पतरस रसूल ने तो 3 बार उन्हें इनकार भी कर दिया। मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो जाए इजराइल को दास्ता से निकाल कर लाए। निर्गमन 4 की 24-25 आयत में हम देखते हैं कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। जिप्पोरा जो मूसा की पत्नी है, वो जेथरो जो कि मिडियन का प्रीस्ट है, उसकी बेटी है, और वो मूसा के जो यत्न थे कि उसके बेटों को खतना किया जाए, उसको वो रोक रही थी, क्योंकि मिडियन प्रथा के अनुसार शादी के समय जो पत्नी थी अपने पति का खतना करती थी। और फाइनली जब उसने देखा वो परमेश्वर का उनका मारने की कोशिश, तब फिर उसने एक पत्थर, चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट दिया, उसे सरकमसाइज कर दिया। जब तक हम जो पुराने रास्ते हैं उन्हें नहीं छोड़ते हैं और नए में पूरी तरह नहीं चलने लग जाते हैं, परमेश्वर की जो आशीषें हैं पूरी तरह से हमारे जीवन में नहीं आती हैं। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी पहली 6 आयत, पौलुस रसूल को दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु मिल जाते हैं और उनकी रोशनी से वो अंधा हो जाता है। जो उसकी दुनियावी नॉलेज थी वो सब प्रभु यीशु की उस पवित्र रोशनी के सामने सब खत्म हो जाती है। फिर वो कहता है, हे प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? और फिर वो पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है उस रोशनी को, आत्मिक आंखें उसकी खुल जाती हैं और वो सबसे अद्भुत अपोस्तल माना जाता है। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 आयत में, गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 आयत में फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, क्राइस्ट लिव्स इन मी। और मैं ये उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, लिव बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड। पौलुस रसूल सनहेड्रिन जो कि यहूदी काउंसिल थी उसके मेंबर थे, फरीसी थे, लेकिन फिर फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में वो कह देते हैं, 3 की 8वीं आयत में, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान को उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जो मेरा ज्ञान था सब कुछ उसका मतलब नहीं है। पहला राजा 19 अध्याय में 19 से 21 आयत में अलाइशा नबी को एलिया नबी चुन लेती हैं अपना सक्सेसर, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोला है। अलाइशा उस समय 12 जोड़े हैं बैलों के जो खेत जोत रहे हैं, वो उसकी जो हेरिटेज थी, जो उसका धन दौलत थी, उसको दर्शाता है। लेकिन फिर वो सब छोड़ देता है, जो उसके पास जोड़ा था बैलों का उसे वो वध करता है, भेंट चढ़ाता है, और सब कुछ जो उसकी लकड़ी थी योग की, उसको हल्की लकड़ी को जलाकर कुक करता है उन्हें और सब खत्म कर देता है। जो पुराना रास्ता था वो खत्म कर देता है और फिर एलिया नबी के पीछे हो लेता है उसका सर्वेंट बनने के लिए। प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज और पहचान की जिसके द्वारा हम उनके साथ जुड़ते हैं,
और वो उन्होंने जो प्रार्थना हमें सिखाई गई मत्ती 6:12 में, उसमें भी उन्होंने शामिल किया। उसमें उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भी गलत किया है, पास्ट में किसी भी तरह से हमें कोई दुख दिया है, हम उसे माफ करते हैं। हे पिता, हमें भी माफ कर दे। ये कंडीशन हो जाती है, अगर हम उनको माफ नहीं करेंगे तो हमें भी आप माफ मत करना। और ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एरिया बन जाता है, क्योंकि हम ये सबसे मुश्किल मानते हैं। मत्ती 5:24 में सरमन ऑन द माउंट के ऊपर प्रभु यीशु ने इसी को एक और तरीके से कह दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम 5:24 में, अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और यहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। पहले भाई से मेल मिलाप कर, फॉरगिवनेस है, सब उसको छोड़ देना है, उसे बदलना है। तभी रिकॉन्सिलिएशन के बाद में ही तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। नीति वचन 4:14-15 आयत, नीति वचन 4:14-15 आयत में लिखा है, दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। जब हम पुराने रास्तों की तरफ फिर देखने लग जाते हैं, तब फिर फंस जाते हैं। शैतान जानता है और हम भी जानते हैं कि हमारी कमजोरियां कौन सी हैं, जो कि हमारे मन में फिर वो बुरी भावनाएं उत्पन्न करती हैं। जब भी हमें इस प्रकार की कोई भावना हमारे अंदर आती है, तो हम अपना फोकस शिफ्ट करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर केंद्रित होने लग जाएं। शैतान कमजोरियों को और उसके जो दुष्ट आत्माएं वो एक्सप्लॉइट करती हैं और फिर हमें दोबारा बार बार उसी के तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं, ताकि हम ठोकर खाकर गिरें। हमें उन रास्तों को छोड़ना है और उन परिस्थितियों को परमेश्वर की सहायता के साथ जय पाना है। दूसरों के साथ हम जुड़ सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उनसे हम दूर रहें जो इस प्रकार की गलत आदतों में हमें ले जाने की कोशिश करते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29:11 से 13 आयत तक परमेश्वर का एक बहुत अद्भुत प्लान है शांति, भविष्य और अद्भुत आशा का हर एक विश्वासी के लिए। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उन्हें ढूंढें और उनकी तरफ मुड़ें। बहुत बार हम जब बहुत डिस्ट्रेस में, परेशानियों में आ जाते हैं किसी भी कारण से, तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम प्रेयर करें या वचन को पढ़ें या वचन के ऊपर मनन करें। और यही एग्जैक्टली डेविल, शैतान चाहता कि हम करें, हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। मत्ती 14:30-31 आयत में पतरस रसूल ने प्रभु यीशु से परमिशन मांगी कि मैं भी किश्ती से निकलकर पानी पर आ जाऊं। जब वो उसे आज्ञा देते, ठीक है वो चल, लेकिन फिर वो देखता है अमेजमेंट कि मैं पानी पर चल रहा हूं, फिर वो तूफान की तरफ देखता है और गिरने लग जाता है, पानी में डूबने लगता है और चिल्ला देता है, प्रभु मुझे बचाइए। और उसी समय एकदम प्रभु यीशु हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लेते हैं। हमारी हर परिस्थिति में हमें ये याद रखना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्यों उनकी दया का काम हर पल पास्ट में भी हमारे ऊपर होता रहा है, और विश्वास में फिर हम वो याद करके आगे प्रार्थना करते रहें ताकि फिर हमें उसका उत्तर मिलता रहे, विश्वास में हम बने रहें। इब्रानियों की पुस्तक 12:2 आयत में लिखा गया है, अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु के ऊपर ध्यान लगाए रखो, और वो फेथफुल हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, हमें डूबने नहीं देंगे, हमें वो निकाल लेंगे। अब हमारा ध्यान कहां पर है? क्या हम तूफान की तरफ देख रहे हैं या प्रभु यीशु को देख रहे हैं? अगर तो हमारी नजर प्रभु यीशु पर लगी हुई है तो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो शांत हो जाएगा, फिर हम पानी पर चलते रहेंगे। अगर हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाएगा तो फिर हम पुराने रास्तों पर जाने लग जाएंगे और फिर गिरेंगे। यही नए जन्म में चलने की एक कुंजी है। नया जन्म पा लेने की अंतिम प्रक्रिया क्या है और इसका सबूत या प्रूफ क्या है? प्रेरितों की पुस्तक 19 आयत में पौलुस रसूल ने अफेसस में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के कुछ चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में पूछा। उन्होंने उसके बारे में सुना भी नहीं था। फिर पौलुस रसूल ने उनके सर पर हाथ रखा और आत्मा उनको उतर आई और वो भविष्यवक्ता बन गए, भविष्यवाणी करने लगे और अन्य भाषा बोलने लगे। यूहन्ना 13:8 में प्रभु यीशु ने चेलों के पैरों को धो दिया और
जब पतरस रसूल ने इसके लिए, क्योंकि वो प्यार करते थे परमेश्वर से, मास्टर को ये कैसे देख सकते थे वैसे करें, तो उन्होंने कहा, ये ऑब्जेक्ट किया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, तेरा रिश्ता ही मेरे साथ कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आप को धो लिया था, दे हैड वॉश्ड ऑलरेडी, और उन्होंने मुक्ति पा ली थी पहले ही प्रभु यीशु को अंगीकार करके, मानकर। तो उन्हें सिर्फ आत्मिक शुद्धता की जरूरत थी, जो कि पैरों के धोने के द्वारा होती थी। मुक्ति एक टाइम का, विश्वास के द्वारा एक समय का काम है। जब हम विश्वास में आते हैं तो मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन जो सैंक्टिफिकेशन है, पवित्र किए जाना है, पापों के जो दाग है उनसे निकलना है, वो हर दिन होता रहता है, और हम हर दिन बदलते जाते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों के साथ किया, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी में आज करते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर हैं, और वो हमें हर कदम पर नए जन्म में, उस नए बदलाव में ले जाते रहते हैं। यूहन्ना 16:8 में प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में चेताएगा। और हालांकि हम पाप को जानते हैं, लेकिन हम अपने मन में उसे एडमिट करने से चूक जाते हैं। पहला यूहन्ना 1 आयत में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के, जब हम अगुवाई में हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने, तो वो हमें उनकी क्षमा देने के लिए तैयार है, फेथफुल है वो। और कई लोग तो अन्य भाषा बोलने को ही पवित्र आत्मा परमेश्वर का गिफ्ट मान लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कुरिन्थियों की पत्री पहली कुरिन्थियां 12 आयत में विश्वास भी पवित्र आत्मा का एक परमेश्वर का गिफ्ट है, और उन्होंने हमें चुना है, लेकिन फिर भी हम उनके अधीनगी में आने के लिए आगे बढ़ते हैं। नए जन्म का कंप्लीशन का जो किसी भी इंसान में है प्रोसेस का, वो ये है, उसके जीवन में बदलाव आने लग जाता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का फल उसके जीवन में दिखाई देने लग जाता है, जो कि गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22-23 में पौलुस रसूल ने कहा, प्यार और वो सब जो गुण हैं, विश्वासी का जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो बदलने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, हम एकदम दिखाई नहीं देता है, और हालांकि हम बीच में ठोकर भी खाते हैं, फिर लेकिन आत्मा के द्वारा उठ खड़ते हैं और विश्वास में चलते रहते हैं। एक विश्वासी पाप के लिए मर जाता है, और वो आत्मा की संगति में, फिर वो पाप की तरफ उसे कोई आनंद नहीं आता है। आत्मा उसे बार बार उन बुरी इच्छाओं से दूर करने के लिए, विचारों से दूर करने के लिए बताते रहते हैं। तो नया जन्म जो है, ये चेंज का एक प्रोसेस है, जो कि जब हम कमिट करते हैं, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, वहां शुरू होता है, और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम विश्वास में बने रहते हैं, और इसमें फिर हम जुड़कर उस बदलाव में दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु जैसे बनाए जाते हैं। और ये प्रोसेस सारा उम्र हमारे साथ चलता रहता है। संपूर्णता से हम उनके अक्षर रूप में बन जाते हैं, जब हम उनके सामने मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर हाजिर हो जाते हैं। यही नए जन्म का पूरा जो प्रोसीजर है, प्रोसेस यही है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आशीष दी, अपने प्यारे बेटे के द्वारा हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया, और फिर हमारे भीतर आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे भीतर अपना स्थान बना लिया, ताकि हम पाप के द्वारा जो हम गिरते थे, उसमें आत्मा के बल में हम चलते रहें, बचते रहें, दिन प्रतिदिन बदलते रहें। और ये काम हर दिन हमारे अंदर आपके द्वारा होता रहता है, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे के स्वरूप में बदलते जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन अद्भुत आशीषों के लिए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल और शक्ति दीजिए, ताकि हम हर दिन जुड़े रहें, और फिर अपनी पुरानी प्रवृत्ति में के बारे में ना सोचें, ना उसकी तरफ जाने के बारे में सोचें, बल्कि अपना ध्यान वचन के ऊपर प्रभु यीशु पर लगाए रखें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। निकोदेमस नए जन्म के बारे में प्रभु यीशु से सीख कर तो चला गया, लेकिन उसके जीवन में दिन प्रतिदिन बदलाव आता ही रहा। फाइनली अपने डर पर काबू पाकर अरिमथिया के यूसुफ के साथ 100 पाउंड तक गंधरस आदि लेकर आया, ताकि प्रभु यीशु को दफनाया जा सके। नया जन्म अपने डर पर जय पाकर परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना ही तो है।
Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.